नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह अपार हर्ष का विषय है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अब श्री राम जन्म स्थान को उसका वांछित सम्मान लौटाया जा सका है। यह लड़ाई केवल धार्मिक महत्ता की नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व कहीं अधिक है। यदि भारतवर्ष के संदर्भ में कैसे इतिहास का विकृतीकरण और वामपंथीकरण किया गया इसे समझना है तो बारीकी से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को आरंभ से इसकी परिणति तक समझना होगा। अगले कुछ कार्यक्रमों में हम उस इतिहास की चर्चा करेंगे जिसका संबंध राम जन्मभूमि से है। राम जन्मभूमि के संदर्भ में हम उन वामपंथी इतिहासकारों की दलीलों पर एक एक कर चर्चा करेंगे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में झूठ का पुलिंदा सिद्ध हुई। मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पर बाबर मीर बाकी का आक्रमण हुआ, यह अतीत की बात हो गई। लेकिन इस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर वामपंथी इतिहासकारों और साहित्यकारों ने दूसरा और अधिक क्रूर आक्रमण किया था। आज पहली कड़ी में बात करते हैं मुगल लुटेरे और आक्रांता बाबर और उसके सिपह सालार मीर बाकी की, जिसके नाम और कुकृत्य के कारण 500 वर्षों तक एक विवादित ढांचा विद्यमान रहा था। बाबर कौन था यह बताने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यदि आपने लेश मात्र भी इतिहास पढ़ा है तो उसमें भी मुगल अवश्य आपके परिचय में होंगे। जाने माने वामपंथी इतिहासकारों ने बाबर नामा का हवाला देकर यह भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है कि वह धर्म भीरु अवश्य था, लेकिन उसे दूसरे धर्मों से कोई बैर नहीं था। हम विषय के भीतर प्रवेश करेंगे, लेकिन इससे पहले बाबर और उसकी मानसिकता पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। साहित्य अकादमी से प्रकाशित हिंदी में युगजीत नवलपुरी द्वारा अनुदित बाबर नामा को पढ़ते हुए यह ज्ञात होता है कि बाबर उतना ही क्रूर कट्टर रहा है जितना कि औरंगजेब हुआ करता था। उसके कुकृत्य बहुत विस्तारित न हो सके क्योंकि वह भारतवर्ष के उत्तरी हिस्से में अपनी सत्ता को स्थापित करने की जद्दोजहद में ही ताउम्र लगा रहा। बाबर स्वयं 925 हिजरी सन की घटनाओं का उल्लेख करता है। यह समय जबकि वह भारतवर्ष की उत्तरी सीमा की ओर आगे बढ़ा भी नहीं था। इस समय उसने बजौर पर आक्रमण किया था। बजौर क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, अल्लाह ताला की इनायत से यह पक्का और जोरदार किला 2-3 घड़ी में ही जीत लिया गया। घुसते ही मर्दों के सर उतरवाए गए और उनके बाल बच्चे पकड़ लिए गए। कोई 3000 से ऊपर लोग मारे गए। यह इसलिए किया गया कि बजौरी बिगड़े और इस्लाम के बैरी थे। इस्लाम का नाम भी उनके बीच से मिट गया था। अर्थात यदि बजौरी में इस्लाम के मानने वाले रहे होते तो उनके प्राण बच सकते थे, लेकिन स्वयं बाबर के शब्दों में उसने हत्याकांड केवल इसलिए किया क्योंकि बजौर के निवासी इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। बाबर की मानसिकता की थोड़ी और पड़ताल करते हैं। वह समय जबकि वह भारत के भीतर अपने आरंभिक आक्रमणों के साथ स्थायित्व के लिए जूझ रहा था और राणा सांगा की तलवारों से उसका आमना सामना हुआ था। बाबर लिखता है, मैंने 934 हिजरी में चंदेरी पर चढ़ाई की और अल्लाह की मौज कुछ ही घड़ियों में राणा सांगा के बड़े भरोसे के नौकर मेदानी राव के 4-5 हजार काफिरों से शहर छीन लिया और उन्हें तलवार के घाट उतारकर बरसों के दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना दिया। बाबर नामा के इस उद्धरण में बाबर की काफिरों के अर्थात इस देश के नागरिक हिंदुओं के प्रति घृणा स्पष्ट परिलक्षित होती है।
साथ ही आपको बाबर के उद्देश्य का भी यहां पता चलता है कि वह दारुल हर्ब अर्थात गैर इस्लामिक क्षेत्रों को दारुल इस्लाम अर्थात इस्लामिक शासन के अंतर्गत का परिक्षेत्र बनाना चाहता था। भारत के भीतर प्रवेश करने के बाद और यहां के उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार करने के दौरान भी उसने यह नहीं सोचा समझा कि यहां की संस्कृति क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या है, यहां के लोग क्या समझते हैं। बाबर को सिर्फ तोड़ना था और उसने यही किया भी। सन 935 हिजरी की घटनाओं का बाबरनामा में उल्लेख करते हुए बाबर लिखता है, उर्वा के 3 ओर बदरंग लाल पत्थर का पहाड़ है। उसमें तीनों ओर बहुत से छोटे बड़े बुत कटे हैं। दक्षिण का एक बड़ा बुत कोई 20 कारी का है। सभी बुत चम नंगे हैं। उर्वा की दोनों झीलों के बीच 20-30 कुएं हैं। उनके पानी से साग भाजी फूल पत्ते और पेड़ पौधे उग आते हैं। उर्वा बंद सही पर दिलचस्प जगह है, खोट बस वही बुत है, मैंने उन्हें तोड़वा दिया। इस निर्लज्ज बाबर को यह सुध थी क्या कि जिसे वह तोड़वा रहा है वह भारत की महान सांस्कृतिक थाती है, जैन मत की भव्य प्रतिमाएं हैं। मित्रों, बहुधा मुगल प्रेमियों और वामपंथियों द्वारा यह प्रश्न उछाले जाते हैं कि ताजमहल से लेकर लाल किले तक अनेकों इमारतें उनके द्वारा बनवाई गई हैं। ऐसे लोगों को बार बार और लगातार यह स्मरण कराना आवश्यक है कि जो इन मुगलों ने तोड़ा फोड़ा है वह उनकी एक रस्तापूर्ण निर्मितियों से बेहतर, बहुआयामी और भव्य था, जिनमें से एक अयोध्या पर निर्मित वह भव्य मंदिर भी रहा था जिसे नष्ट कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई थी। प्रश्न उठता है कि जब बाबरनामा में बाबरी के तोड़े जाने का उल्लेख नहीं मिलता तो फिर कैसे माना जाए कि कृत्य बाबर का अथवा उसकी निशानदेही में किया गया है। इसके लिए बाबरी मस्जिद के निर्माण और बाबरनामा में उसका उल्लेख न होने का संपूर्ण गुणा भाग हमें समझना होगा। हिजरी के स्थान पर मैं आंग्ल कैलेंडर की तिथियों को विषय को समझाने के दृष्टिगत आगे ले रहा हूं। बाबर के अनुसार वह 28 मार्च 1528 को अवध के उत्तर में 2 नदियों के संगम पर रुका था। इसके बाद आश्चर्य यह कि पल पल की जानकारी को सामने लाने वाली बाबर की जीवनी के 2 अप्रैल से 8 सितंबर 1528 तक के पृष्ठ विलुप्त हैं, पृष्ठ गायब हैं। यह ऐसा ही है जैसे चोरी छिपाने के लिए गवाह गुम हो जाते हैं, कागज जला दिए जाते हैं। इतना बड़ा बादशाह और उसके ही रोजनामचे के पन्ने गायब, वह भी वे पन्ने जिनका संबंध अयोध्या से था। कुछ संदिग्ध तो है और इस पर मैं विषय के अंत में बात करूंगा। अभी इतना ही कि बाबर अयोध्या के निकट पहुंचता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके संबंध में जो कुछ लिखा गया वह गायब है। बाबर या उसके चाटुकारों ने नहीं लिखा, इसका अर्थ यह तो नहीं कि लोक स्मृतियों से भी संदर्भ विलोपित हो जाएगा। एक घटनाक्रम का उल्लेख विविध अंग्रेज इतिहासकार जैसे लेडेन, मार्टिन, विलियम एर्किन, इलियट, कार्नेगी, कनिंघम आदि करते हैं, जिसके अनुसार अपने अयोध्या प्रवास के दौरान बाबर ने मूसा आशिका और जलाल शाह नाम के फकीरों के चमत्कारों के विषय में सुना था। बादशाह के भीतर एक डर हमेशा रहता है कि आगे क्या होगा, जिससे निजात पाने के लिए वह पीरों फकीरों के दर पर मत्था अवश्य टेकता पाया जाता था। कहते हैं कि मूसा आशिका को अयोध्या में स्थित राम मंदिर के प्रति गहरी ईर्ष्या थी, चूंकि वहां लोगों की भीड़ बहुत अधिक हुआ करती थी। इस फकीर को लगा कि वहां मंदिर के स्थान पर यदि मस्जिद होगी तो वह भी उतनी ही चर्चित हो सकती। इसलिए जब बाबर उसके पास पहुंचा तो मूसा आशिका ने उसे राम जन्मभूमि मंदिर को गिराकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए कहा।
इन बातों को तथ्यहीन कहकर नकारने वाले भी कई होंगे, अतः संदर्भों को एक ओर रखने के बाद हम उन पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर एक दृष्टि डालते हैं जो बाबरी मस्जिद के संबंध में बेहतर तरीके से प्रकाश डालती है। अब यह स्थापित सत्य है कि विवादित मस्जिद की तामीर में अनेक गैर इस्लामिक तत्वों का उपयोग हुआ था, जिनमें काले पत्थर के खंभे, बाहरी दीवारों पर वाराह की नक्काशी आदि सम्मिलित है। वर्ष 1838 में मस्जिद में प्रयुक्त काले पत्थर के नक्काशीदार खंभों का पहला उल्लेख अंग्रेज इतिहासकार मॉन्टगोमरी मार्टिन ने किया था। वे लिखते हैं, बाबर की बनवाई मस्जिद में कुछ खंबे हैं, ये काले पत्थर के हैं और इस प्रकार के हैं कि मैंने इनको अन्यत्र कहीं नहीं देखा है। ये किसी हिंदू भवन से लिए गए हैं। यह बात इनके कुछ आधारों पर देखे जा सकने वाले चित्रों के अवशेषों से स्पष्ट है। हालांकि इन चित्रों को उस कट्टरपंथी की अंतरात्मा को शांत करने के लिए मिटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि सामग्री तो मंदिर की प्रयोग में लाई गई, किंतु स्तंभों पर जो आकृतियां थीं उन्हें खुरच कर साफ कर दिया गया। श्री राम जन्म स्थान स्थल पर एक समय स्थित रही विवादित बाबरी मस्जिद में फारसी के 3 शिलालेख थे, जिनमें से 2 ढांचे के बाहर और एक भीतर अवस्थित था। बाहर स्थित 2 लेखों में से केवल एक को ही पढ़ा जा सका, जिसके अंतर्गत पहले 2 शेर खुदा की प्रशंसा में लिखे गए थे। अंतिम कुछ पंक्तियां बाबर की तारीफ में हैं, जिसमें उसे एक कलंदर अथवा विजेता कहा गया है। अर्थात बाबरी मस्जिद का सीधे तौर पर बाबर से संबंध स्थापित होता है। मस्जिद के भीतर जो शिलालेख था उसका अनुवाद ब्रिटिश दौर में A.S. बेवरिज ने किया है। इस अनुवाद के अनुसार शिलालेख में 3 बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पहला, कि शाह बाबर के आदेश से कि जिनके इंसाफ की इमारत आसमानों को छूती है। दूसरा यह कि मीर बाकी ने फरिश्तों की इस आरामगाह की तामीर कराई। और तीसरी पंक्ति में लिखा है, उसकी नेक नामी हमेशा बनी रहे। तत्पश्चात इमारत के निर्माण का वर्ष 935 हिजरी अंकित है, जो कि वर्ष 1529 होता है। अब बात करते हैं तत्कालीन विवादित मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लिखी इबारत की, जिसका निष्कर्ष अंग्रेज इतिहासकार बेवरिज द्वारा निकाला गया था कि यह मीर बाकी की खुशकिस्मती थी कि उसे मंदिर स्थल पर मस्जिद बनवाने का काम सौंपा गया। स्वाभाविक है कि बाबर के आदेश पर अथवा उसे प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर करवाया होगा। इस बात की पूर्ण रूपेण पुष्टि तब हुई जबकि बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उस समय संस्कृत भाषा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो कि आज हरि विष्णु शिलालेख के नाम से अधिक चर्चित है। इसके अंतर्गत गोविंद चंद्र नाम के राजा के सामंत अनय चंद्र द्वारा इस स्थल पर एक मंदिर के निर्माण कराए जाने का उल्लेख है। अर्थात राम जन्मभूमि स्थल पर ही मंदिर अवस्थित था, जिसे तोड़कर आक्रांता ने अपने सांप्रदायिक उन्मादी होने का परिचय दिया था। राम जन्मभूमि पर आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी हरि विष्णु शिलालेख की महत्ता क्या रही, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस शिलालेख पर और इसे लेकर भारतीय वामपंथियों के छल पर हम अगली कड़ियों में बात करेंगे। मुसलमान आक्रांता सर्वदा असहिष्णु रहे और उन्होंने भारतवासियों की आस्थाओं का मर्दन करने में कोई कोर कसर नहीं उठा छोड़ी थी। इसलिए कोई लाग लपेट अब उचित प्रतीत नहीं होता कि यूं होता तो क्या होता।
हमें संज्ञान में लेना होगा कि आईने अकबरी तथा अकबरनामा में भी अयोध्या को राम जन्मभूमि कहकर संबोधित किया गया है। अर्थात मुगलों को ज्ञात था कि जो तोड़ा गया है वह सनातन धर्मावलंबियों के लिए कितनी बड़ी आस्था का केंद्र स्थल था। आक्रांता स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए सांस्कृतिक आघात करता ही है और श्री राम जन्मभूमि स्थल से अधिक महत्व का स्थान उसे तब और क्या मिलता। यहां एक रोचक चरित्र है मीर बाकी। यह कौन था जानना आवश्यक है। मीर बाकी का बाबर से क्या और कैसा संबंध था इसे भी समझना आवश्यक है, लेकिन अगली कड़ियों में इस पर सविस्तार हम बात करेंगे। अब यह बात रेखांकित करने योग्य है कि बाबर के रोजनामचे के अयोध्या से जुड़े हुए पन्ने ही क्यों गायब हैं? क्या अपने साम्राज्य को स्थापित करने की प्रक्रिया में लुटेरा आक्रमणकारी बाबर यह समझ गया था कि यदि वह श्री राम जन्मभूमि के विवाद से स्वयं को संबद्ध करता है तो उसके साम्राज्य विस्तार का सपना कहीं सपना ही न रह जाए। हिंदुस्तान का बादशाह बनने की उसकी महत्वाकांक्षा के भीतर इतनी समझ तो अवश्य रही होगी। ये कड़ियां अनदेखा किए जाने योग्य नहीं है। हमें इतिहास की आमूल चूक व्याख्या करनी चाहिए जिससे एजेंडे ध्वस्त हों और सच्चाई को सम्मुख लाया जा सके। मित्रों, आज इतना ही। राम जन्मभूमि से संबंधित यह विशेष श्रृंखला अभी कुछ कड़ियों तक जारी रहेगी। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।